वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 2 से लेकर 10। हे प्रभु तेरी महिमा हो। 6 दिन बाद ईसा ने पेतरुस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे ईसा के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यह होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्यों ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से न जी उठे, तब तक तुम लोगों ने जो देखा है उसकी चर्चा किसी से नहीं करो। उन्होंने ईसा की यह बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने का अर्थ क्या हो सकता है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया प्रभु यीशु के रूपांतरण का पर्व मना रही है। एक ऐसी घटना जिसे मत्ती, मार्कुस और लूकस अपने सुसमाचार में वर्णन करते हैं। यूहन्ना शुरुआत में ही उसे कुछ इस तरह से प्रकट करते हैं, अध्याय 1 उसकी पद संख्या 14, कि हमने उसकी महिमा देखी है, वह पिता के इकलौते की महिमा जैसी है। आज के तीनों पाठों में प्रभु के महिमामय सामर्थ्य का वर्णन हम पाते हैं, जहाँ नबी दानियल दिव्य दृश्य में आकाश के बादलों पर मानव पुत्र को देखता है, जिसे प्रभुत्व, राजत्व, सम्मान दिया गया और जिसका प्रभुत्व सदा बना रहने वाला है। वहीं दूसरे पाठ में पेतरुस अपने दूसरे पत्र में उस रूपांतरण को दृढ़ता से और विश्वास के साथ प्रकट करते हैं। प्यारे विश्वासियों, मार्कुस रचित सुसमाचार प्रभु के रूपांतरण के साथ पुराने विधान के 2 महान व्यक्तित्व को हमारे सामने रखते हैं। एक संहिता को देने वाला मूसा और दूसरा महान नबी एलियस, जो प्रभु की अगुवाई करने आने वाले थे या आए थे। प्रभु यीशु संहिता और नबियों के लेखों को पूर्णता प्रदान करते हैं। यह हमारे सामने मार्कुस प्रकट करते हैं। मार्कुस प्रभु के मानवीय स्वभाव को प्रकट करने के बाद अब रूपांतरण द्वारा उनके ईश्वरत्व को हमारे सामने रखते हैं। प्रभु यीशु सच्चे ईश्वर और सच्चे मनुष्य। और उसी रूपांतरण के समय बादलों में से एक वाणी सुनाई पड़ती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ईश्वर या पिता जब अपने पुत्र के हाथों संपूर्ण सामर्थ्य सौंपने जा रहा है, तो उसी के साथ वह हमें बता रहे हैं, इसकी सुनो। क्यों? क्योंकि साधारण कारण है, जैसे प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग,
सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता है। यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्या 6। मत्ती रचित सुसमाचार में भी अध्याय 28 पद संख्या 18 में प्रभु कहते हैं, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी में पूरा अधिकार मिला है। और सभी अधिकारों को रखने वाले प्रभु यीशु ईश्वर की बातें सुनने का आदेश हमें पिता देता है, क्योंकि वह संपूर्ण शास्त्र की परिपूर्णता है। अब तक महात्मा नबी संत जो पूर्णता को प्रकट नहीं कर सके, वह प्रभु यीशु द्वारा दी गई है। हमें उनको सुनना है, अनुसरण करना है, क्योंकि वही हमारी पूर्णता, हमारी धार्मिकता और पिता के सामने हमारा एकमात्र मध्यस्थ है। और आज का यह पर्व हमारे लिए इस चिन्ह को प्रकट कर रहा है, जिसके द्वारा ही मात्र हम ईश्वरीय महिमा के भागी बन सकते हैं या स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हम में से कोई भी प्रभु यीशु में रूपांतरित हुए बिना स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरे पुत्र की वाणी को सुनकर उनकी महिमा में रूपांतरित होने की कृपा हमें प्रदान कर। आमीन।